नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। महाकुंभ 2025 से वायरल हुई मोनालिसा को लेकर विवाद अब और गहरा गया है। ताजा खबर के मुताबिक मोनालिसा के गांव वालों ने उनके आरोपों को झूठा बताते हुए खुलकर सनोज मिश्रा का समर्थन किया है। गांव के लोगों का साफ कहना है कि मोनालिसा ने जो आरोप लगाए हैं वो पूरी तरह बेबुनियाद है और डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने हमेशा उन्हें बेटी की तरह माना है। परिवार के साथ गांव वालों के सामने आने के बाद ये मामला अब और ज्यादा चर्चा में आ गया है। उनके गांव वालों ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। मोनालिसा ने यह भी कहा है कि मेरे परिवार के लोग जिस प्रकार मीडिया के सामने ढोंग कर रहे हैं, रोने गाने का, मरने का, जिस प्रकार से ढोंग कर रहे हैं, जबकि वो सब अच्छे से खा रहे, पी रहे, दारू पी रहे और नाचना गाना कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। उसकी मम्मी ड्रिंक कहाँ कर रही, मम्मी की हालत देखो, 20 दिन से 15 दिन से कैसी हो रही है। पापा की दाढ़ी मूछी देखो, हालत देखो उसकी। हम झूठ बोलते होंगे तो आपके सामने खड़े है ना, देख लो। वो उसको फरमान है ना, सिखा के ऐसे बयान नहीं कर रहा है। और जो सरोज मिश्रा है ना, उसको कोई शहरी गली में मोना को देखता भी नहीं, और उसने और उसका करियर के लिए आया, बेचारे ने उसको पिक्चर दिलाई, उसको लिखाया, पढ़वाया, उसकी शूटिंग करवाई, 2 बातें सिखाई। उसको कहीं फिल्म मालूम था मोनालिसा को, पर एक सरोज मिश्रा की वजह से वो अच्छी जिंदगी जी रही थी, और अभी वो मोमेडन के साथ में रहने के लिए उसके खिलाफ ऐसे गलत बयान दे रही है। ये सब झूठ है। हिंदू समाज का अपना बदनाम कर रही है। मैं 24 घंटा साथ में रहती थी उसके साथ में, मैं बड़ी मम्मी हूँ उसकी। एक दिन भी उसको गलत शब्द नहीं सरोज भैया ने बोला। वो जो बोल रही है ना कि मेरे को टचिंग किया, वो किया, तो मेरे को बताना था, मैं बड़ी मम्मी थी। अब ऐसा कांटा हुआ जब भी क्यों उसने बताया, ये गलत बात है। बेटी की तरह मानता है। ऐसा हाथ पकड़े वो तो हम बोल सकते हैं, तो उसकी बात नहीं बोल सकती थी। वो सब झूठ बोल रही है, झूठ इल्जाम दे रही है। सरोज मिश्रा की तरफ से ये पूरा गांव और पूरे 100-200 आदमी गवाह है। उसने बच्ची की तरह रखा उसको, उसकी उसका भाई भी गवाह, और मैं मौजूद उसके साथ में बड़ी मम्मी रहती थी। ऐसा कुछ गलत बोलता तो मैं नहीं बोलती। उतना दर्जा सनोज मिश्रा ने दिया भैया। दरअसल मंगलवार को कोच्चि में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनालिसा ने फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर के डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर कई बार गलत तरीके से छूने का आरोप लगाया था। इस दौरान वे भावुक भी हो गई थी और उन्होंने ये भी कहा था कि इस पूरे मामले में उनके परिवार ने उनकी कोई मदद नहीं की। ये बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और विवाद बढ़ता चला गया। और सनोज मिश्रा कोई अच्छा इंसान नहीं है। मुझे 10 बार ऐसे टच किया सनोज मिश्रा ने, और वहां मैंने मेरी फैमिली वालों को बोला कि मुझे सनोज मिश्रा ने टच किया। मेरी फैमिली ने वहां मेरा साथ नहीं दिया। मुझे पता है कि मुझ पे क्या बीती है, क्या नहीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। सनोज मिश्रा ने मुझे 2 बार टच किया और वहां मैंने मेरी पूरी फैमिली को बोला, नहीं आपकी पहली मूवी है, क्या पहली मूवी के लिए मुझसे रेप करवाओगे? हालांकि मोनालिसा के आरोपों के बाद उनकी मां ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मोनालिसा बचने के लिए ऐसा बयान दे रही है और संभव है कि कोई उसे ऐसा बोलने के लिए सिखा रहा हो। वहीं पिता जय सिंह ने भी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि डायरेक्टर सनोज मिश्रा मोनालिसा को अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गलत है। वहीं इस विवाद पर डायरेक्टर सनोज मिश्रा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मोनालिसा का ब्रेन वॉश किया गया है और उन्हें अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर डर लग रहा है। सनोज मिश्रा ने सवाल उठाया कि मोनालिसा ने इतने दिनों बाद अचानक आरोप क्यों लगाए, जबकि पहले वे उनके बारे में सकारात्मक बातें करती थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी फिल्म के ट्रेलर रिलीज होने के बाद कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मोनालिसा का जो लव जिहाद वाला मैटर हुआ, उसके बाद मैंने उस पीड़ित परिवार और लव जिहाद के खिलाफ एक अभियान शुरू किया पूरे देश में, जिसके देशवासियों ने बहुत सराहना भी की और साथ भी दिया। लेकिन अब मामला थोड़ा अलग होता जा रहा है। मामला अब यह है कि मेरे पीछे जिहादियों के साथ साथ केरल की ईसाई मिशनरीज भी आकर ज्वाइंट ऑपरेशन में मेरे खिलाफ साजिश कर रही हैं। आज आप जैसे देख रहे हैं कि किस तरह से उस बच्ची को समझा बुझाकर मेरे खिलाफ सोशल मीडिया में अनर्गल बातें कही जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि मैंने उसके साथ गलत तरीके से छुआ और पता नहीं क्या क्या, जो भी आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बारे में मुझे कुछ बोलने की इसलिए जरूरत नहीं है
कि ये जिहादी किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं और कहाँ तक लेकर के जाते हैं। ये वही बच्ची है जिसको मैं जब पढ़ाता था तो मेरे बच्चे मुझसे नाराज हो जाते थे कि आप मोनालिसा को पढ़ाते हो, मुझे क्यों नहीं पढ़ाया कभी आपने। उस लेवल पर जो मेरा अटैचमेंट था उसके साथ, आज देखिए कहाँ से कहाँ लेकर चले गए। और आज मैं उस बाप के दर्द को भी महसूस कर रहा हूँ जिस बाप को मोनालिसा ने कहा कि इनसे मुझे जान का खतरा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है। और मैं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए, लड़ने के लिए मैं हमेशा सक्षम हूं। मैं कभी भी जिहादियों के सामने या देशद्रोहियों के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। मैं आप सबसे आज वादा करता हूं, जिस तरह से इन लोगों ने साजिश करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे खिलाफ जो बातें फैलाई जा रही हैं, ये देश दुनिया देख रही। क्यों देख रही? इसके पहले क्या था? इसके पहले जितने भी वीडियो देखो उसमें सब ने, मोनालिसा ने मेरे बारे में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही बोला, कुछ भी गलत नहीं बोला। अचानक एक रात में क्या हो गया ये कि मुझे बोल रही कि वो मेरे साथ गलत तरीके से मुझे छूते थे और पता नहीं क्या क्या, जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। कि हम सनातनी लोग हैं, हम जिहादी नहीं है कि हम बहन कहने के बाद, बेटी कहने के बाद उनको भगा ले जाएं और उनके साथ अवैध संबंध बनाएं। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब महाकुंभ से वायरल हुई मोनालिसा को सनोज मिश्रा ने अपनी फिल्म में लॉन्च करने का फैसला किया और उन्हें एक्टिंग की ट्रेनिंग दिलाई। लेकिन फरमान खान से शादी के बाद मोनालिसा के तेवर अचानक से बदल गए और मोनालिसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगा दिए। मोनालिसा ने यह भी दावा किया कि उन्हें और उनके पति को जान से मारने की धमकियां मिल रही है और उनके पास कोई चारा नहीं है, सिर्फ सुसाइड के अलावा। अब इस पूरे मामले में नया मोड़ ले लिया है। एक तरफ मोनालिसा के आरोप है तो दूसरी तरफ परिवार और गांव वाले और डायरेक्टर का पलटवार है। अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे में आगे क्या कुछ होता है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।